फिटनेस कल्चर की आती है तो आप लोग मुझे लगता है कि समझ ही गए होंगे यहाँ से फिर से किसी ने कुछ बड़ा टारगेट अचीव किया होगा। इससे पहले भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, जब भी फिटनेस कल्चर की बात आती है तो कोई ना कोई नौजवान आगे आता है तो कुछ बड़ा टारगेट उसने अचीव किया होता है। इसी के चलते आज एक शख्स और हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। जेके यूटी पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन एफिलेटेड विद आईपीएफ। बाकी की डिटेल जो है इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सिमरनजीत था। तो आज आपने ये कंपटीशन जो हुआ है और कौन सा मेडल आपने अचीव किया है? भगवती नगर जम्मू में इंडोर स्टेडियम में एक कंपटीशन था। ठीक। तो गोल्ड मेडल जीता है मैंने अपनी कैटेगरी में, मास्टर 1 में। तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज आपने गोल्ड मेडल अचीव किया है, तो आने वाले कल में आप इसी फील्ड में आगे फ्यूचर किस तरीके का देखते हैं? देखिए, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश लगा हुआ हूँ करने के लिए। ठीक। तो रही बात मेरी, तो आज से 3 साल पुरानी बात है कि मैं डिस्क में जूझ रहा था। ठीक। तो जिम का तो शौकीन था ही था, जैसे कि मेरे बड़े भाई विनय भैया थे, डॉक्टर आशीष थे, रमन भैया थे, आजिम था। तो इनको भी पता लगा कि मैं जिम में शौक रखता हूँ, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे को फोर्स किया कि ये डिस्क वगैरह कुछ नहीं होती, तो स्पोर्ट्स में आ जा, कोई बात नहीं, हम तेरा ठीक कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो इनके कहने पे मैं फिर डॉक्टर आशीष सर के, इसको कहते हैं, गाइडेंस में मैं आया। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा। तो ये मेरे को प्रैक्टिस करवाते रहे। पिछले 2 साल से मैं इनके काम ये इसमें आया हूँ, गाइडेंस में आया था। तो इन्होंने पिछले 2 साल से बड़ी मेहनत करवाई मेरे को। तो थोड़ा थोड़ा करते करते मैं अचीव करता गया। आपको क्या लगता है कितना मुश्किल है? ऐसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कहना ज़रूर होगा कि बॉडी बनाना आसान काम नहीं है। पावर लिफ्टिंग में कंपटीशन, इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेना कोई छोटी बात नहीं है। तो आपके सपोर्ट में जिन लोगों के आपने जो नाम लिए हैं, डाइट प्लान किसने दिया, ट्रेनर कौन रहा, और टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो किस तरीके की आपकी रही है? देखिए, रही बात मेरे को गाइड करने की और मेरे ट्रेनर तो डॉक्टर आशीष ही हैं, जिन्होंने मेरे को सारा कुछ सिखाया इस चीज़ के। उसके बीच में विनय भैया थे। अगर मेरे को कभी डॉक्टर साहब नहीं जिम आते थे तो मैं विनय भैया से पूछ लेता था। विनय भैया के साथ साथ रमन भैया थे, तो रमन भैया से भी पूछ लेता था कि रमन भैया मैंने कैसे एक्सरसाइज करनी है। उसके बीच में आजिम आ जाता था, तो आजिम से भी इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस वक्त मेरे को ट्रेन करने में। तो रही बात कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन इनकी मेहनत, मैंने मेहनत की तो इन्होंने मेरा साथ दिया, तो मैं आगे बढ़ा। ज़िंदगी में अगर कुछ भी करना होगा तो हर एक शख्स का एक आइडल होता है। हर एक शख्स कहीं ना कहीं से जो है मोटिवेशन मिलती तो है। तो आप कहाँ से मोटिवेट हुए, आप कहाँ से इंस्पायर हुए? देखिए, मेरे को मोटिवेशन देने वाले यही लोग हैं। इन्होंने ही मेरा साथ दिया, तो आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आप अपना सारा क्रेडिट अपने ट्रेनर्स को देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन सबको ही ये क्रेडिट इन सबको ही जाता है। और रहे छोटे छोटे बच्चे भी आते थे जिम में, इन्होंने भी बहुत, इसको कहते हैं, मेरा साथ दिया कि बनी भाई आप ये कीजिए, ऐसे करो, कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो करते करते यानी कि सबका ही साथ मेरे साथ रहा, तो जाकर मैं यहाँ तक बढ़ा। आपकी डाइट प्लान जो है, आपका डाइट प्लान जो किस तरीके का रहा है? डाइट प्लान मेरे को डॉक्टर साहब ने दिया हुआ था, जिसको मैं फॉलो करना। तो अगर मैं कहूँ कि अगर कोई ऐसा डाइट प्लान किसी को दिया जाए तो वो बहुत मुश्किल होगा उसके लिए। वो हम ही जानते हैं कि जो हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो हमें ही पता लगता है कि हम वैसी डाइट खाकर तो कैसे रहते हैं। लोग तो कहते हैं कि बॉडी बनानी बहुत आसान है, लेकिन मैं कहता हूँ आसान का काम नहीं है ये। क्या ये लास्ट कंपटीशन है आपका या फिर नहीं, नेक्स्ट कुछ सोचा है? मैं अब नेशनल के लिए भी जाऊँगा। 15 अगले मंथ में 15 तारीख को कंपटीशन है, वहाँ के लिए भी तैयारी करूँगा। तो देखते हैं अब वहाँ पे क्या होता है। आपके पास कम वक्त बचा है, क्या आपको लगता है कि आज आपने गोल्ड मेडल जो अचीव किया है तो नेक्स्ट कंपटीशन में आप उसे भी जीत पाएंगे? बिल्कुल, उम्मीद तो पूरी है कि जीत पाऊँगा वहाँ पे भी। बाकी डॉक्टर साहब मेरे को ट्रेन और करेंगे। 20 दिन बचे हैं हमारे पास। 20 दिन में जितनी मेहनत हो सकेगी हम उतनी करेंगे। और जहाँ पे हम सुबह 6 बजे जिम आते थे, अब 5 बजे अपनी टाइमिंग करेंगे। तो 5 से एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे। तो देखते हैं आगे क्या रहता है। अक्सर देखा जाता है आपकी उम्र के लोग जो होते हैं उनको घर का भी देखना होता है, और आप
घर का भी देखते हैं, सारा घर का सारा सिस्टम देखने के बावजूद आप जिम भी आते हैं, तो कितना मुश्किल है टाइम को मैनेज करना इस तरीके से? अगर अपने आप को फिट रखना है टाइम तो निकालना पड़ेगा, चाहे वो सुबह निकालिए या शाम को निकालिए, वो तो निकालना ही पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं अपने आप को दे पाएंगे तो हमारी जिंदगी आधी से ख़त्म हो जाएगी। नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जैसे आजकल हमेशा सुनते आए हैं कि ड्रग्स के पीछे लोग भाग रहे हैं, अब चलो ये बात करना ठीक नहीं रहता। हर कोई किसी के भी मुंह से आप सुनोगे तो वो ड्रग्स की बात ही कहेगा। तो मैं लड़कों से कहूँगा कि लड़के आएँ, जिम में आएँ, प्रैक्टिस करें, बहुत कुछ है आगे। मैं जैसे जम्मू में गया तो बहुत कुछ देखा, वहाँ पे लड़कियाँ भी खेल रही थी, छोटी छोटी लड़कियाँ भी थी, लड़के भी थे। तो वैसे ही यहाँ पे भी इस वक्त लड़के अपनी मेहनत लगा रहे हैं जिम में। गोल्ड मेडल आपने अचीव किया, तो क्या फील करते हैं आप इस वक्त? फील तो अच्छा कर रहा हूँ। अच्छा, तो गोल्ड मेडल जीतना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन फिर ओवरऑल J&K में सेकंड नंबर पे आया। जो फिटनेस कल्चर हमारा है वो सेकंड नंबर पे आया है। हम देखा जाए तो यहाँ हमारी बहुत मेहनत होती है लड़कों को तैयार करने के लिए। अभी आप देख सकते हो पूरे J&K में हमारे ही 2 पावरमैन आ गए, जो कि जूनियर में भी पावरमैन आया और सब जूनियर में भी। जूनियर में मोमिन आया, सब जूनियर में दावर आपने आया। खुद भी एक गोल्ड मेडल लिया है, तो इतने सारे जो आपके साथ बड़े बड़े जो यहाँ पे जिन्होंने गोल्ड मेडल लिए हैं और बाकी ने हाँ सिल्वर मेडल्स लिए, कुछ भी मेडल्स तो लिए हैं, इनको भी तैयार करना, खुद भी तैयार करना, क्या ये मुश्किल है? देखो, हम जो भी काम यहाँ करते हैं हम टीम वर्क करते हैं। हम अकेला यहाँ कोई कुछ नहीं करता है। हमारी पूरी एक टीम है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर साहब है, यहाँ पर विनय भैया हैं, रमन भैया है, पूरी मोमिन है। एक टीम की तरह हम काम करते हैं, अकेला यहाँ कोई नहीं है, यहाँ पूरी एक टीम है। आपको क्या लगता है बाकी जितने भी अगर हम चिनाब वैली की बात करें, चिनाब वैली में जितने भी जिम हैं, तो उनके कंपैरिजन में क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए उन लोगों को, जिस तरीके से सिर्फ एक फिटनेस कल्चर की बात आती है, बार बार यहाँ से गोल्ड मेडल बाकी मेडल्स लिए जाते हैं? यही मैंने बात कही कि हम अकेले नहीं हैं। हम बात करें कि मैं ट्रेनर हूँ यहाँ पे मैं ट्रेनर नहीं हूँ। हमारा जो काम रहता है ये पूरे एक टीम वर्क है, तो तभी पॉसिबल है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर बाकी जिम से वो भी ऐसे चलें तो वो भी कर पाएंगे। आपकी तरफ से किश्तवाड़ की यूथ के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो, किश्तवाड़ की यूथ के लिए यही मैसेज रहे, अच्छे कामों में आए। अगर वो हमारे पास आते हैं हम उनको भी ट्रेन करेंगे। जो कि आज हम सेकंड नंबर पे आए, कल फर्स्ट नंबर पे आएंगे। हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम नेक्स्ट टाइम फर्स्ट नंबर पे आएँ। आने वाले कल में फिर से आपके जिम से कंपटीशन के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? हम तो यही एक्सेप्ट करते हैं, अब हम नेशनल से भी मेडल लाएं और इंशाल्लाह हो सके तो मैं भी जा रहा हूँ नेशनल में। तो टारगेट हमारा अब इंटरनेशनल का है। बड़ा टारगेट अचीव करने के बाद बेनिफिट क्या लगता है आपको, मिलता होगा कुछ? बेनिफिट तो मिलता है, नाम निकलता है और देखा जाए तो जॉब भी निकलती है। जो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ये छोटी बात नहीं। इंडिया का फ्लैग उठाना हमारे लिए तो एक, मेरे लिए तो पर्सनली मेरा एक सपना है कि मैं इंडिया का फ्लैग। दावर, आपने भी एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, तो पहली बार इस कंपटीशन में आपने हिस्सा लिया, तो क्या बताना चाहेंगे आप? सर जो ट्रेनिंग हुई हमारी सर बहुत हार्ड थी और सर बहुत मेहनत की। तो पहली बार में इतना गोल्ड अचीव करना सर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ मेरे को पावरमैन का टाइटल भी मिला, जो कि बेस्ट लिफ्टर का अवार्ड था सर, वो भी मुझे मिला। तो सर ये सारा जो है मैं क्रेडिट देता हूँ आज़म भैया को और डॉक्टर साहब को। सर जैसा कि आज़म भैया ने बोला, हम कोई अलग अलग को हम किसी को नहीं मानते, हम टीम वर्क करते हैं। तो सर हमने उसी पे बिलीव किया सर, और ट्रेनिंग की हमने बहुत अच्छी। टीम वर्क में कामयाबी है। आपकी उम्र कितनी है? सर मेरी एज अभी 17 है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं 12th में। तो 12th में पढ़ते हैं, आपको अपना पढ़ाई के बारे में भी सोचना है और जिम के बारे में भी सोचना है, तो आप जिम को कितनी वैल्यू देते हैं? सर फिटनेस तो सर हर एक को चाहिए कि फिट रहे, जिम आए। सर ये 1-1.5 घंटे का काम है सर दिन में। अगर 24 घंटे में हम 1.5 घंटे निकालते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है सर। उसके साथ सर बुरी आदतों से भी दूर रहते हैं, जैसे कि सर मेरे दोस्त सारे रहे। और सर सोसाइटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है सर। जैसे मेरा भाई है सर मोमिन डार, तो ये इनको तो सब जानते हैं सर। मैं इन्हीं से इंस्पायर होके सर मैंने पावर लिफ्टिंग में अपना कदम डाला। तो आपके पास काफी वक्त है, तो आने वाले कल में क्या सोचा आपने? सर अभी तो फिलहाल हम नेशनल की तैयारी करेंगे कल से इंशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब के हाथ है अब और आज़म भैया के हाथ। तो अब देखते हैं, 15 अक्टूबर से हमारा कंपटीशन स्टार्ट है। तो इंशाल्लाह देखते हैं सर, गोवा में हो रहा है कंपटीशन, तो हम वहाँ की तैयारी करेंगे अब। तो हम देखते हैं सर, इंशाल्लाह उधर से आके आपसे फिर बात करेंगे। एक तरफ से एजुकेशन, दूसरी तरफ से फिटनेस वर्कआउट आपका, तो क्या लगता है आपको, दोनों को किस तरीके से आप देखते हैं? सर ये दोनों मेंटेन एक साथ हो सकते हैं, क्यों नहीं सर। मैं भी सुबह मॉर्निंग में जिम आता हूँ 7 बजे सर। उसके बाद पूरा दिन होता है हमारे पास पढ़ाई के लिए, फिर भी आप और कुछ कर सकते हो, हमें ग्राउंड जाते हैं खेलने। तो सर ये सारा मैनेज हो जाता है 24 आवर्स में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।